कक्षा 12वीं का आज विषय अर्थशास्त्र का हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025 अर्थशास्त्र विषय का पेपर था, जिसका सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखेंगे। मेरे पास जो सेट है सी है, सेट सी का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं। आपके पास कोई सा भी सेट हो, आइए अपने सही उत्तर मिला लीजिए और 32 ऑब्जेक्टिव में से आपके कितने सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितने विद्यार्थी अपना पेपर देकर आ चुके हैं, आ जाइए सभी और राइट आंसर के साथ अपना पेपर मिला लेंगे। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं? पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं? संतुलित बजट क्या है? राजस्व घाटा किसे कहते हैं? चालू खाता किसे कहते हैं? आधिकारिक कोष विक्रय किसे कहते हैं? पोर्टफोलियो निवेश भुगतान संतुलन किस खाते का अंग है? तो ये आप आंसर देख लीजिए, साथ के साथ आंसर हम देखेंगे। पहले वाले प्रश्न का आंसर थोड़े बड़े हैं आंसर, ये दूसरे वाले का और ये तीसरे वाले का रहा और ये चौथे वाले का रहा, ये रहा आपका पांचवा वाला, ये रहा आपका छठा वाला और ये रहा पोर्टफोलियो सातवां वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर सही विकल्प देखेंगे। सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या होता है बच्चों? दुर्बलता। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है स्थानापन्न वस्तुएं। इस डाल को देखिएगा, इस चित्र को देखकर बताना है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो ये कर रहा है पूर्णता बेरोजगार मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मिलाते चले और अपने आंसर बताते चले, किसके कितने सही हुए हैं ये आपको बताना है। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, तो आंसर हो जाएगा कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है बच्चों? घटती है। औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? यू आकार का। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम आंसर लगा लेंगे, अपना सेम टू सेम आंसर आपके रहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर खालिस्तान मिलाना है कि पैमाने के प्रतिफलों का संबंध, यहाँ पर जो भी आंसर है वो गलत है, आपको जो बता रहे हैं वो सही है। दीर्घ काल की अवधि से है, पहले में आएगा दीर्घ। एक फर्म का उत्पादन फलन आगतो तथा निर्गतो, इस खालिस्तान में आएगा निर्गतो के मध्य का संबंध है। तीसरा, परिवर्ती उत्पादों का नियम बताता है कि सीमांत उत्पादन प्रारंभ में बढ़ता है और एक निश्चित स्तर पर पहुंचकर शून्य हो जाता है। ये शून्य यहाँ पर सही है, ठीक है, शून्य बड़ों की मात्रा आ जाएगी। और पूर्ण प्रतियोगिता की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित विशेषता कीमत, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वीकारक। स्वीकारक व्यवहार है, स्वीकारक व्यवहार होती है। और सीमांत संप्राप्ति, कुल संप्राप्ति में परिवर्तन और बटे में आपका आ जाएगा उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई आपका आंसर होगा। और प्रौद्योगिकी प्रगति से फर्म का पूर्ति वक्र नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है, आंसर होगा नीचे की ओर क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। चलिए आगे देखिएगा, सत्यापत्य देख लीजिए। किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। तो ये आपका जो आंसर होगा सत्य हो जाएगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा, पहला तो आपका सत्य है, पहला आपका सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मजदूरी दर का निर्धारण श्रमिक के लिए मांग तथा पूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होता है, तो ये दूसरा सत्य है आपका। तीसरा देखेंगे, आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, तो तीसरा भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है, तीसरा सत्य लगाएंगे। चौथा देखें, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स का जन्म 1983 में हुआ था, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, चौथा सत्य। यदि फलन निवेश 60,000 तथा मूल्यह्रास 10,000 हो तो निवल निवेश 70,000 होगा, तो ये आपका असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एनडीपी 330 करोड़ हो तथा मूल्यह्रास 22 करोड़ हो तो जीडीपी 352 करोड़ होगी, तो बिल्कुल ये सत्य है, ठीक है, लास्ट वाला आपका सत्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना किसी प्रकार की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जोड़ी रहेगी, जोड़ी मिला लीजिए। केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्यावसायिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, तो इसको आप मिलाओगे जी वाले से, ए सी कौन ए
कौन सी बटा कौन वाई, और सीमांत बचत प्रवृत्ति, तो इसको आप जो मिलाओगे वो मिलाओगे एफ से, और समग्र मांग, तो समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति, प्रभावपूर्ण मांग, तो इसको आप मिलाओगे, इसको आपको मिलाना है इसको आप मिलाएंगे बच्चों C+1, और यदि MPS 5 हो तो गुणक K होगा 2। इस प्रकार आप क्या मिला लेंगे अपनी जोड़ी, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले। उसके बाद में तो आपके क्वेश्चन आंसर थे, वो तो आपने कर ही दिए होंगे। बताइए 32 ऑब्जेक्टिव में से आपके कितने सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि उसके ऊपर और रिसर्च किया जा सके। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी आंसर लिख दीजिए अपने, और आज का पेपर आपका कैसा गया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।